हेलो गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैंकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैंकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है, क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आईपीसी को इंग्लिश में इंडियन पेनल कोड 1860 कहते हैं और हिंदी में भारतीय दंड संहिता या भारतीय दंड विधान 1860 कहते हैं। अब इसमें धारा क्या है, तो लगातार संख्या को धारा कहते हैं। आईपीसी में 511 धाराएं और 23 अध्याय हैं जो 1860 में आई थी। फर्स्ट लॉ कमीशन अर्थात विधि आयोग 1834 में आई थी। इसके चेयरपर्सन थे अर्थात इनकी अध्यक्षता करने वाला लॉर्ड मैकाले था और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही डाक तैयार किया गया जिसे इंडियन पेनल कोड कहते हैं। इसे विश्व का सबसे बड़ा दांडिक संग्रह कहते हैं। किसको? आईपीसी अर्थात इंडियन पेनल कोड को। क्योंकि इंडियन पेनल कोड में 511 धाराएं हैं जो कि सभी देशों की अपेक्षा सबसे अधिक धाराएं हैं। अब सीआरपीसी क्या है, तो सीआरपीसी को अंग्रेजी में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कहते हैं। यह 1973 में अधिनियमित किया गया था और 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ था। इस कानून में अपराधों के मामलों में पुलिस प्रशासन और न्यायालयों के द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी के बारे में बताया गया है। सीआरपीसी में 37 अध्याय अर्थात 37 चैप्टर हैं और 484 धाराएं हैं। सीआरपीसी कहता है कि ऐसी कोई भी काम जिसमें आपका अंतर्मन कहता है कि वो काम गलत है और ये काम सही है, इस काम को सन 1860 में आईपीसी में पनिशेबल बना दिया गया है, जिसका ड्राफ्ट लॉर्ड मैकाले द्वारा सन 1834 में किया गया था। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आईपीसी की धारा 279 में कहा गया है कि लोक मार्ग पर उतावलेपन या हाई स्पीड से वाहन चलाना या हाँकना, जो कोई किसी लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाएगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होने की संभावना हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी और जुर्माना से दंडित किया जाएगा जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस संदर्भ में हाल ही में निर्णित फिल्म अभिनेता सलमान खान का वाद उल्लेखनीय है। इस मामले में अभियुक्त सलमान खान नशे की हालत में जुहू से अपने घर बांद्रा की ओर कार अंधाधुंध गति से चलाते हुए लौट रहा था। उनकी कार की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था कि राह में बेकरी के सामने फुटपाथ पर सोते हुए एक बेकरी कर्मी की सलमान खान के कार से कुचलकर मौत हो गई। उसे विचारण न्यायालय ने मई 2015 को धारा 304 भाग 2 के अपराध के लिए दोष सिद्ध कर 5 वर्ष के कारावास से दंडित किया। दूसरे ही दिन उसने उच्च न्यायालय में अपील करते हुए मांग की कि उसका अपराध धारा 304 के भाग 2 का न होकर धारा 279 के अधीन दंडनीय है, जिसके लिए सजा कम है। उसकी अपील उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और सलमान खान को जमानत पर छोड़ दिया गया था। यह आईपीसी का उदाहरण है। यह धारा आईपीसी के 279 के अंतर्गत है जिसमें
6 मंथ अर्थात 6 महीना के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाता है। CRPC दंड प्रक्रिया संहिता के 2 भाग हैं। पहला सब्सटेंटिव लॉ अर्थात मौलिक विधि और दूसरा प्रोसीजरल लॉ अर्थात प्रक्रिया विधि। इसके सब डिवीजन हैं। इसके सब डिवीजन 2 भागों में है। पहला है सिविल लॉ और दूसरा क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ को हिंदी में सिविल कानून और उर्दू में दीवानी विधि कहते हैं। दूसरा पॉइंट है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ को हिंदी में दांडिक कानून और उर्दू में फौजदारी विधि कहते हैं। IPC अर्थात इंडियन पेनल कोड और CRPC में क्या अंतर है? तो IPC सब्सटेंटिव लॉ है अर्थात मौलिक विधि है। यह अपराध को परिभाषित करती है और दंड का प्रावधान करती है। जैसे रास्ते में चलते हुए किसी व्यक्ति का 5 लोगों ने रोककर उनका चैन लूट लेता है तो वह डकैती के अपराध के अंतर्गत आएगा। यदि 2 व्यक्ति रात्रि के समय में बैंक का ताला तोड़कर 1 करोड़ रुपए चुरा लेता है तो उसे डकैती नहीं कहेंगे, वह चोरी के अंतर्गत आएगा। यदि बैंक में दिन के समय में वहां पर सभी कर्मचारी के मौजूदगी में 2 व्यक्ति बंदूक की नोक पर 1 करोड़ रुपए वहां से ले जाते हैं तो वह चोरी में नहीं आएगा बल्कि वह लूट में आएगा। यदि इसी में 5 व्यक्ति होता और बंदूक की नोक पर उन लोग वहां से पैसा लेकर वहां से 1 करोड़ पैसा लेकर आते तो वह डकैती के केस में आता। इस प्रकार IPC के उदाहरण हैं। यदि बैंक का 5 करोड़ पैसा कार से ले जाते हैं और उसमें ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड रास्ते में उतर जाते हैं और ड्राइवर पूरा पैसा लेकर भाग जाता है। उसके बाद में ड्राइवर पकड़ में आता है तो उसके ऊपर कौन सा धारा लगाया जाएगा? तो वह धारा 379 के अंतर्गत आएगा जिसमें 3 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। IPC 379 के अंतर्गत अमानत में खयानत या आपराधिक न्यास भंग आता है जिसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहते हैं। इसमें 3 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यदि यह कार्य घर के बाहर किया जाता है तो धारा 379 के अंतर्गत आएगा। यदि यही अपराध घर के अंदर किया जाएगा तो वह IPC की धारा 380 के अंतर्गत आएगा जिसमें 7 वर्ष के कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। अब प्रक्रिया क्या है? CRPC क्या है? तो CRPC के अंतर्गत गिरफ्तार, जमानत के लिए एप्लीकेशन कहाँ पर लगता है, पुलिस का कार्य क्या है, वकील का कार्य क्या है, मजिस्ट्रेट का कार्य क्या है, गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या है, जेल में कितना समय तक रहना पड़ता है, मजिस्ट्रेट के सामने कब अभियुक्त को उपस्थित कराएंगे, ये सभी प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये CRPC के अंतर्गत आती है। अर्थात IPC और CRPC में मुख्य अंतर यह है कि IPC मौलिक विधि है जो बात करती है अपराध की परिभाषा के बारे में और दंड के प्रावधान के बारे में, जबकि CRPC प्रक्रिया विधि है जो अपराध के हो जाने या अपराध के पहले प्रक्रिया के बारे में बताती है। उसे CRPC कहते हैं। इस प्रकार IPC और CRPC में अंतर है। कृपया मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।